नगर निगम के अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष पार्षद छोगालाल जी से मिलते हैं कि आज इन्होंने एक कोई जानकारी सोशल मीडिया पर बहुत डाली है, उसको देखने के बाद उस पोस्ट को आज हमने इनसे मुलाकात की नगर निगम के अंदर। हाँ, छोगालाल जी भाई साहब बता रहे थे कि उदयपुर नगर परिषद की स्थापना, नगर पालिका की स्थापना महाराणा के समय हुई थी। सर, ये जानकारी आपको कैसे लगी, कब लगी? नहीं, जानकारी तो मेरे पास परफेक्ट है। महाराणा भोपाल सिंह जी ने सन 1922 में नगर निगम बनाया था और उस समय 1922 में नगर निगम अपने सिटी पैलेस के ठीक बाहर जगदीश मंदिर के पास में आसिंद की हवेली है, वो आसिंद की हवेली ही नगर निगम उदयपुर का ऑफिस हुआ करता था सन 1922 में। अब उस समय महाराणा भोपाल सिंह जी ने ये काम किया। उसके बाद में धीरे धीरे 1947 में देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद में भी 10 साल तक नगर निगम ही रहा, लेकिन जब जयपुर से कोई ऐसा नोटिस आया या ऐसी कोई सूचना आई कि साहब अब इसको नगर निगम नहीं नगर परिषद कर दिया जाए, तो ये आज़ादी के 10 साल बाद उदयपुर के साथ बहुत बड़ा धोखा कह सकते हो। कारण कि उस समय भी देश आज़ाद हुआ तो जोधपुर, कोटा और जयपुर को तो नगर निगम रखा गया, लेकिन हमारे उदयपुर को नगर परिषद बना दिया गया आज़ादी के 10 साल बाद में। ये बिल्कुल आप किताबें पढ़ना उसमें मिलेगी। तो फिर उसके बाद जनसंख्या कम थी उस कारण अरे से। जो भी जनसंख्या यार, जनसंख्या क्या, मेवाड़ बहुत मर्द आदमी है। जब देश आज़ाद हुआ तो प्रथम एक राजा था महाराणा भोपाल सिंह, जिसने उस पर साइन किए थे सरदार पटेल को, और ये इंश्योर किया था कि मेवाड़ जो होता है वो राजपूताना राजस्थान की राजधानी बनेगी। ऐसा सर्वप्रथम था। ये कभी आपने पढ़ा क्या? जबकि जोधपुर के महाराजा तो पाकिस्तान में जाना जाते थे, लेकिन फिर क्या पता कैसे उदयपुर के साथ उस जमाने में भी धोखा हो गया यार कि उदयपुर को कोई राजधानी नहीं बनाई, जबकि हमारे मेवाड़ के राजा ने प्रथम सरदार पटेल को सबसे पहले साइन किए थे लोकतंत्र के लिए। तो इसी तरह से फिर 1959 में वर्तमान जो नगर निगम है, हमारा ऑफिस है टाउन हॉल, ये 1959 में शायद मोहनलाल जी सुखाड़िया ने बनाया होगा। ये बड़ी बातें हैं। और अभी थोड़े 5-10 साल पहले रजनीश जी डांगी जब पहले तो महापौर नहीं थी, सभापति थी, लेकिन रजनी जी की डांगी के 6 महीने बाद ही हमारे राजस्थान सरकार ने इसको फिर नगर निगम उदयपुर बना दिया। मैं स्वयं पार्षद हूँ नगर निगम में। ये भरत जी जैसी है, ये वेणीराम जी सालवी पार्षद है, ये महेश जी त्रिवेदी पार्षद है, ये हमारे आशीष जी कोठारी पार्षद है, और इधर देखो आप गोयमरा घुमाओगे तो ये हेमंत जी बोरा पार्षद है, और ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, इनके नेतृत्व में फारूक जी है ये। तो हम लोग सब, इन्होंने हमारे को पार्षद बनाया है। तो उदयपुर मेवाड़ के लिए यार कई सारे नेता, मेवाड़ है, लेकिन इसको तवज्जो राजस्थान में नहीं मिल रही, पता नहीं क्यों। थैंक यू वेरी मच। आपका कहने का मतलब मेवाड़ के साथ अन्याय है। अन्याय ही है यार। अब देखो ना, राजनीतिक दृष्टि से देखो आप, कितने साल पहले मोहनलाल जी सुखाड़िया कितने साल राजस्थान के मुख्यमंत्री बने? 15-20 साल पहले बना ना। मोहनलाल जी सुखाड़िया के बाद में या कौन मुख्यमंत्री बना? न तो कांग्रेस का बना, न हमारे भाजपा का बना। तो मेवाड़ के साथ अन्याय ही है यार। जबकि मेवाड़ में कितनी सीट है, क्या मानते हो आप इस बात को? अरे जितने भी है, मोहनलाल सुखाड़िया के बाद आज दिन तक हमारे यहाँ का न तो कांग्रेस ने कोई मुख्यमंत्री दिया, न भाजपा ने दिया। नेताओं की कमजोरी लगती है या आगे उनकी पहुंच नहीं होना बताया जाता है ऐसा? अब यार कन्हैयालाल जी भाई साहब, मैं तो खुद भारतीय जनता पार्टी का हूँ। मैं तो खुद सोचता हूँ कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। कांग्रेस वाले भी सोचते हैं, सोचते तो होंगे ना कांग्रेस वाले भी, क्या मान लोगे। अब ठीक है, चलने दो, जैसा भी हो। कांग्रेस के बाद नेता नहीं, बीजेपी के बाद तो नेता कारण है। का पता तो लगाना होगा कि क्या बात हो गई ऐसी कि उदयपुर को नेतृत्व मतलब राजस्थान का नहीं कर पा रहा है मेवाड़। अब करेंगे, अब की बार करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, पर फिर क्या पता नए नए टपक जाते हैं और फिर वही धोखा हो जाता है। जैसे मैंने क्या कहा कि देश आज़ाद हुआ उससे पहले सरदार पटेल राजपूताना को इकट्ठा किया और सबसे पहले लोकतंत्र के लिए महाराणा भोपाल सिंह जी मेवाड़ के राजा ने साइन किए। और आप किताबों में देखना, उन्होंने एश्योर किया था कि हम मेवाड़ को जयपुर की मतलब राजस्थान की राजधानी बनाएंगे। कभी किताबें पढ़ना, मैं कह रहा हूँ वो फैक्ट कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, धोखा हो गया।
तो ये तो मेवाड़ी है बेचारे, सीधे हैं मेवाड़ी तो। हाईकोर्ट भी उदयपुर में आ रही थी। मेवाड़ी बहुत सीधे हैं साहब, क्या करें साहब। धन्यवाद, बस इसको एंड करो यार। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।